हालेलुया। आज हम इस बात पे गौर करेंगे कि हाउ टू फुलफिल योर कॉलिंग, कि अपनी बुलाहट पर हम कैसे काम कर सकते हैं, या अपनी बुलाहट को हम कैसे पूरा कर सकते हैं। आइए हम कलाम को पढ़ने और सुनने से पहले हम खुदावंद के पाक रूह को इन्वाइट करें। खुदा पाक बेटा कुद्दूस पाक रूह, खुदा हम पाक खुदा ये जिंदा कलाम आपका, आप ही इस कलाम का हमारी ज़िंदगियों में ज़िंदा करते हैं। खुदा ना आप ही हैं जो खुदा हम पाक खुदा कलाम मुकद्दस की समझ देते हैं। हमारी समझों को खोलिए पवित्र आत्मा, आप गाइड कीजिए इन जीसस क्राइस्ट में। हालेलुया। जैसा कि आज हम देखेंगे कि हम अपनी बुलाहट को कैसा पूरा कर सकते हैं। हम कलाम मुकद्दस में से देखेंगे इज़कियल यहेजकेल चैप्टर 1 वर्स 1 to 3। तीसरे वर्ष के चौथे महीने के 5वें दिन मैं बंधुआई के बीच कबार नदी के तीर पर था, तब स्वर्ग खुल गया और मैंने परमेश्वर के दर्शन पाए। हालेलुया। कि यहाँ यहेजकेल बता रहा है कि हम बंधुआई में थे और खुदावन ने दर्शन दी। दूसरी वर्ष में हम बताते हैं यहोयाकीम राजा की बंधुआई के 5वें वर्ष के चौथे महीने के 5वें दिन को कसदियों के देश में कबार नदी के तीर पर यहोवा का वचन भूजी के पुत्र यहेजकेल याजक के पास पहुंचा और यहोवा की शक्ति उस पर वहीं प्रकट हुई। हालेलुया। जैसा कि हम देख सकते हैं, हमें फर्स्ट और सेकंड वर्स में पता चलता है कि यहेजकेल हमें ये बता रहे हैं कि वो बंधुआई में थे। बंधुआई के वक्त में भी वो खुदावन को मेडिटेट करते थे, खुदावन से दुआ करते थे जाकर। तो जैसा कि हम देखते हैं, तीसरे वर्ष के चौथे महीने के 5वें दिन में बंधुआई के बीच कबार नदी के तीर पर था, तब स्वर्ग खुल गया और परमेश्वर के दर्शन पाए और मैंने परमेश्वर के दर्शन पाए। हालेलुया। कि वो बंधुआई के बीच में जाकर भी, अपनी प्रॉब्लम्स के बीच में भी, जैसा कि हम देखते हैं जब कोई बंधुआई में जाता है तो उनको एक गुलाम की तरह रखा जाता है। तो अगर हम किसी को कैद करते हैं, किसी को रखते हैं, बंधुआई में रखते हैं, तो वो कितने दुख परेशानी में होता है। तो उनकी ज़िंदगी जैसे हम देखते हैं कि इजराइली जब मिस्र में गए तो हमें पता चलता है कि उन पे जुल्म ढाए जाते थे। वैसे ही जब वो बंधुआई में गए उनको मारा जाता था, पीटा जाता था, उनके साथ बदसलूकियाँ की जाती थी। फिर भी खुदावन के दास जो खुदावन के साथ वफादार रहते हैं, जो खुदावन की सलीब की ओर तकते रहते हैं, अपनी बुलाहट को पूरा करने की कोशिश करते रहते हैं, खुदावन उनकी मदद करते हैं। तीसरी वर्ष बताती है यहोवा का वचन भूजी के पुत्र यहेजकेल के पास पहुंचा और यहोवा की शक्ति उस पर वहीं प्रकट हुई। खुदावन का मसा उन पर आता है, जो अपने प्रॉब्लम्स को इग्नोर करके उन्हें छोड़ते हुए खुदावन के काम करते हैं। हालेलुया। हम दूसरी वर्ष देखेंगे बुक ऑफ एक्ट्स, अमाल की किताब, प्रेरितों के काम चैप्टर 19 वर्स 19 to 20 पढ़ेंगे। परंतु कितने यहूदियों ने अंताकिया और इकुनियुम से आकर लोगों को अपनी ओर कर लिया और पौलुस को पथरवाह किया। यहाँ हम क्या पढ़ते हैं कि पौलुस को पथरवाह किया और मरा हुआ समझकर उसे नगर के बाहर घसीट ले गए। पर जब चेले उसकी चारों ओर आ खड़े हुए तो वह उठकर नगर में गया और दूसरे दिन बरनबास के साथ दिरनबे को चला गया। हालेलुया। जैसा कि हम देखते हैं, इसमें हमें बताते हैं कलाम मुकद्दस में अमाल की किताब चैप्टर 19 वर्स 19 to 20 कि पौलुस को पथरवाह कर दिया गया और जैसे ही रसूल आए उधर, उनके साथ वो फिर उठे और मनादी करने निकल पड़े कि उनका फोकस सिर्फ और सिर्फ खुदावन की सलीब की ओर है, अपनी बुलाहट को पूरा करने की ओर है। आज हमारी ज़िंदगी में परेशानियां आती हैं तो हम खुदावन को कुड़कुड़ाना शुरू कर देते हैं इजराइलियों की तरह। तो अपने आप को हम्बल रखें, खुदावन की ओर तकते रहें और खुदावन का जोर, मसा और अबर आप पे छाया रहेगा। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल।